नमस्कार, मैं डॉक्टर खलील पंवार। आप देख रहे हैं न्यूज कैफे प्राइम समाचार चैनल। न्यूज कैफे प्राइम समाचार चैनल व समाचार पत्र आपको देश विदेश की खबरों से रूबरू कराता है। 3 कृषि काले कानून बिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वापस किए जाने का ऐलान किया है। इस स्टेटमेंट से किसानों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, लेकिन किसान किसी भी रूप में प्रधानमंत्री पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। गाजीपुर बॉर्डर से देखिए खलील पंवार की खास रिपोर्ट। देखिए, हमारे बीच में जो मेरठ मंडल प्रभारी रविंद्र दोराला जी भी हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने शुरू से अब तक जो ये संघर्ष बड़ी हिम्मत से और बड़ा समय देकर, क्योंकि शुरू से आज तक ये गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मेरे हिसाब से तो घर पर भी नहीं गए, क्योंकि जब भी मैं आया तो मुझे यहीं पर मिले। जी सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं रविंद्र दोरालिया, पूर्व मेरठ मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष है। देखिए, ये आज जो प्रधानमंत्री ने जो हमारे 3 कृषि कानून को रद्द करने और एमएसपी की कमेटी के बढ़ाने के बारे में घोषणा करी है, उसको लेकर के जो है हमारे किसानों में, आम जनता में उसमें खुशी की लहर दौड़ी है। 12 महीने की हम ये जो है हमारा संघर्ष ये चल रहा था समझिए। तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, चूँकि हमारे गाजीपुर में मौजूद नहीं है, इस खुशी को हम बराबर उनसे बांटते, चूँकि बॉम्बे में है और वहाँ पर चूँकि हमारी मीटिंग चल रही है, वहाँ पे वे उसके बारे में गए थे, आंदोलन की मीटिंग। तो वे भी हमारे देर रात तक हमारे बीच में पहुँच जाएंगे। लगता है कि ये जो आपने एक सवाल अभी करा था कि ये क्या ऐसी बात हुई, अभी 1 हफ्ता पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई और उन्होंने कैबिनेट की मीटिंग में ये बात हुई थी, जो उन्होंने ज़्यादा स्पष्ट नहीं करी, जो है कि जो ये तीसरा जो कानून है 1975, जिसका आवश्यक वस्तु अधिनियम है, इसको वापस करने के बारे में मीटिंग चल रही थी उनकी। तो इससे हमारी आम जनता पे जमाखोरी, जो हर चीज़ पर आप देख रहे हो, चाहे आलू हो, चाहे प्याज हो, चाहे जिस तरह से महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करी गई तो उसके भी इन्होंने संकेत दिया कि अभी तक तो वो गोदाम जो बनाए हैं, जो अडानी के गोदाम बने, अभी तक वहाँ तक सामान हमारा गेहूँ, दाल, ये सब नहीं पहुँचा है, ये उन पर पहुँचेगा। और आवश्यक वस्तु अधिनियम तुमने समाप्त कर दिया है, जमाखोरी को खत्म कर दिया। तो लोग अभी जो है इतने उसमें है, तो कहीं ऐसा ना हो, ये चुनाव आ रहा है और चुनाव में जो है इसकी स्थिति परिणाम दोबारा होंगे। क्योंकि एक मैं चैनल का नाम नहीं लूँगा, वो बीजेपी का चैनल है, और उसने जो कहते थे लोग बीजेपी के 350 सीट जीतेंगे, उसने खुद अपने सर्वे में 210 और 213 में सिमेट कर रख दिया भारतीय जनता पार्टी को। मकसद वही आ गया कि राजनीतिक दबाव को देखते हुए या चुनाव को देखते हुए कि मोदी की 3 मीटिंग होने वाली है, कहीं लखीमपुरी खीरी का कांड ना हो जा, इन्होंने पूरी गंभीरता से विचार करा और ये कहा कि मेरे जाने से पहले मैं वहाँ जाऊँ तो मेरा कम से कम जो है वहाँ सम्मान ना हो, विरोध तो ना हो, ये घोषणा करेगी। लेकिन ये जुमलेबाजी की घोषणा ना हो करके, मैं जहाँ तक समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आई है कि 12 महीने हो गए और सुप्रीम कोर्ट बीच में है। अगर हम इनसे जबरन करेंगे तो टकराव की स्थिति होगी। टकराव में किसान जो है मारे जाएंगे, हमारे सैनिक भी मरेंगे। ये जो है, ये जो चुनाव का जो मामला है, वो लखीमपुर खीरी में जो मंत्री ने करा, किसान कुचल डाले, किसान मारे गए, वो सारे देश में जो है वो है। भारत बंद हुआ, 23 राज्यों में भारत बंद की वो गई, रास्ते जाम हुए, ये सब ऐसे नहीं हो गया। अच्छा, अभी घोषणा राकेश टिकैत जी ने घोषणा की थी 29 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। देखिए, उसके बारे में बताऊं आपको कि मैं कोई निर्णय करता नहीं, मैं कमेटी का मेंबर नहीं, मैं भी एक जो है एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ भारतीय किसान यूनियन का। तो मैं अपनी उससे कहूँगा कि इस पर किसान संयुक्त मोर्चा की मीटिंग सिंधु बॉर्डर पर होगी और वो शायद इमरजेंसी मीटिंग रात को भी हो सकती है, कि देर रात तक चौधरी साहब आ जाएंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इसके लिए अभी एक कमेटी गठित होगी, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो कमेटी सुनो, उसमें कमेटी में जो कहा कि एग्रीकल्चर के लोग भी, किसान भी होंगे, अर्थशास्त्र के कृषि अर्थशास्त्री भी होंगे, सरकार के प्रति, क्योंकि एमएसपी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा, मैं ये नहीं कहूँगा कि चलिए, आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि आई, तो थोड़ी लेट नहीं है कि 700 किसानों का यहाँ जो बलिदान रहा, 700 किसानों के जो यहाँ श्रद्धांजलि आप कई बार आप दे भी चुके हैं, तो उन्होंने अपनी आहुति देकर इस आंदोलन को बड़ा मजबूत बनाया है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी ये आज़ादी के बाद में ये पहला आंदोलन था, वो किसान से हुआ। इसके साथ में क्या है कि मजदूर जुड़ गया,
आज राकेश टिकैत अकेले नहीं है, एक 5 करोड़ मजदूरों का भी समर्थन उनके साथ, 11 फेडरेशन ने समर्थन दिया उनको भारत बंद का। मुद्दे अभी और भी हैं, अभी किसानों की और भी समस्याएं हैं जो चुटपुट है, उनके बारे में विचार होगा। ये किसान शहीद हुए हैं, इनके बारे में भी कम समझे है। आज एक बात तो आई कि मोदी ने जो ये कहते थे कि यह सफ़ेद कानून, आज उन्हें किसानों से माफ़ी मांगनी पड़ी कि मैं इसके लिए जो इतना कष्ट हुआ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उनको माफ़ी। तो इस बात को कम से कम जो है, देर हुई तो देखो कोई संघर्ष करें, कोई भी संघर्ष हो, चाहे वो मजदूर यूनियन हो चाहे किसान यूनियन को, संघर्ष करने में आहुति तो देनी पड़ती है। हमारे कितने लोगों पे मुकदमे हैं, हजारों लोगों किसानों पे मुकदमे दर्ज हुए इस दौरान में। अभी हमारी छोटी चुटपुट जो मांग है, बनस्पत एमएसपी को कानून का दर्जा, वो कमेटी जल्दी ये उसको रिपोर्ट को मिटोड़े। अच्छा, तो इसका मतलब अभी आंदोलन खत्म नहीं हुआ, आंदोलन अभी चलेगा? नहीं, ये मिठाई बटरी किसी की, हम मंजिल की तरफ बढ़ रहे, जीत हमारी निश्चित है। लेकिन अभी प्रश्नवाचक चिन्ह ये है कि कमेटी जब तक ना बन जा, एमएसपी को कमेटी बने, उसमें किसान प्रतिनिधि शामिल है, वो ऐसी कमेटी ना हो जैसे पहले कमेटी बनी 4 आदमियों की, एक आदमी इस्तीफा देता और 3 उसमें रह गए। उन्होंने भी ऐसी गोपनीय मीटिंग है, उन तीनों ने भी एमएसपी को काले मतलब जो है इन कानून के बारे में तो सिफारिश कर दी, लेकिन एमएसपी को कानून के जरिए की सिफारिश करी, वो उन्होंने रिपोर्ट दोबारा रखी। आपने देखा कि एक ऐतिहासिक जीत होने के साथ साथ आज किसानों में जो हर्ष उल्लास है, किसानों की जो खुशी है, क्योंकि आज ये मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। भले ही लेट आया है, भले ही 1 साल इंतजार करने के बाद ये फैसला प्रधानमंत्री जी ने दिया है, और सबसे बड़ी स्टेटमेंट ये रही कि प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से माफ़ी मांगी है, माफ़ी मांगी। इसका मतलब ये है कि कानून में त्रुटि थी, कानून का उनको पता था, लेकिन किसी ईगो के कारण या कुछ, मैं ये कहूँगा कुछ उनके पास जो साक्ष्य है उनकी कमी के कारण 1 साल का जो इंतज़ार करना पड़ा। जो 1 साल में किसानों ने 700 किसानों ने अपनी जो शहादत, यहाँ पर 700 किसानों की जो शहादत हुई है, उस 700 किसान शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी शहादत से कम ये कानून वापस हुए और जनता की और मजदूरों की और किसानों की ये एक ऐतिहासिक जीत हुई है।